साल 2021 का पहला दिन तो शुरुआत भी कुछ अच्छी हो। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। सबसे पहले कैपिटल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी मशहूर शायर की यह लाइन आपने खूब सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन आज नए साल के पहले दिन में हम आप तमाम दर्शकों को एक ऐसे युवा से रूबरू करा रहे हैं जो हैं तो पलामू के ही रहने वाले हैं और उन्होंने अपने मजबूत इरादे, मेहनत और लगन की बदौलत एक मुकाम हासिल किया है। आमतौर पर युवाओं का जिक्र आते ही हुल्लड़बाजी, हुड़दंगी या फिर दूसरी ओर ध्यान चला जाता है, लेकिन जो उम्र युवाओं की खेलने कूदने की होती है, मस्ती करने की होती है, इस उम्र में अपने दम पर स्टार्टअप तैयार करना, नया बिजनेस तैयार करना अपने आप में बड़ी बात होती है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं युवा साथी अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज़ में। मेरा नाम अभिषेक विश्वकर्मा है। मेरी कंपनी का नाम श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज है और हमारा लघु उद्योग मशीनरीज का काम होता है। हमारे यहाँ पेपर प्लेट बनाने का मशीन, चप्पल बनाने का मशीन, चाउमीन बनाने का मशीन, नमकीन भुजिया बनाने का मशीन का हम लोग काम करते हैं और उन मशीनों को अपने पास ही तैयार करके ग्राहकों को पहुंचाते हैं। ये जो आपने बताया लघु उद्योग, सुना आपने, लघु उद्योग की बात सरकार भी कहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक नया शब्द प्रचलन में आया, स्टार्टअप, जिसका उद्देश्य था कि अत्याधुनिक तरीके से लोगों को स्टार्टअप बिजनेस के लिए तैयार करना, उन्हें संसाधन मुहैया करना। संसाधन कितना मिल रहा है ये अलग बात है, दिगर बात है, लेकिन जो युवा अभिषेक हैं उन्होंने अपने दम पे इसे शुरू किया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और पलामू के लिए गर्व करने की बात है। कितने लोग इसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये काम भी और पलामू के लोगों का ही है कि हम इनकी बातों को और दूर दराज तक पहुंचाएं। ये जो आपने बताया कि मशीन हम खुद बनाते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है बनाने की? कैसे आपने सीखा ये मशीन, कहाँ से सीखा, पहले ये बताओ। सीखा तो कहीं से नहीं है, बस एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाने का शुरू से ही इच्छा था। फिर उस हिसाब से लोग मिलते गए, उस अनुसार लोगों को जोड़ते गए। अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और हम लोग इसमें चाहते हैं कि नई से नई तरह का, मतलब नया इनोवेशन होते रहे मशीन का। जैसे बहुत सारी मशीनें हैं जो पहले भी लोग यूज़ करते थे, लेकिन वो मैनुअली यूज़ कर पाते थे। अब है कि उसको हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं। हमारे पास अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस का कोई लड़का नहीं है। हमारे पास जितने भी लड़के हैं वो सब नए यंग एज के लड़के हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहीं कंपनी से काम करके नहीं आए, बस अपने से दिमाग लगाकर, या कहें कि उनकी इच्छा होती है, उनकी भी कुछ अलग करने की इच्छा होती है। हमारे साथ जुड़कर हम लोग एक साथ होकर काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मनसा है? अभी आपने एक बड़ी बात बोली कि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस युवा नहीं है, लेकिन आमतौर पर किसी इस तरीके की फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, इस तरीके के जो मशीन है इसको क्रिएट करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, जैसे कि एक्सपीरियंस आपने बोला कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस लड़के जो होते हैं, या फिर बात करें कि एक्सपीरियंस वेल्डर हो, फिटर हो, या फिर मशीनरी से रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपीरियंस लड़का हो, उनको ईजिली जॉब मिल जाता है। हमारे पास जो है यहाँ पे लोग हैं, जैसे गांव से कुछ लड़के हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि नई तरीके का काम करें, जो नॉर्मल काम में बोर हो जाते हैं। हमारे पास उस तरीके का लड़का है जो रात भर देने के लिए अपना तैयार होते हैं, रात भर काम करते हैं और एक नई तरीके से नए मशीन को बनाने में अपना सहयोग देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी ने बताई, क्रिएटिविटी हैज़ नो डेस्टिनेशन। मतलब कि आपके पास जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और लगन होना चाहिए। पलामू के वो युवा जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं और उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही है, ऐसे युवाओं के लिए अभिषेक प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पलामू के जो युवा हैं इनसे जुड़ेंगे,
इनकी जो कंपनी है, इनका जो प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ जुड़ेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ क्रिएटिव आइडिया के साथ वो रोज़गार भी सृजन कर सकते हैं। अभिषेक जी, ये मशीन जो आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है, इसको आप लोग कहाँ कहाँ बेच रहे हैं? अभी तक 2 साल पहले बताया आपने कि 2 साल पहले शुरू किया है, तो इसके मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है आपके पास? हमारा ये मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन है। हमारा कोई लोकल एरिया में काम नहीं होता। अभी हम लोग 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, झारखंड, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। अभी इस साल से मतलब ये आई थिंक लास्ट अक्टूबर में अभी एक नया स्टेट में काम हुआ हमारा, एमपी में सिंगरौली में गया हुआ है निमकी कटिंग मशीन। तो जैसा हमारा जो काम है वो लोकल एरिया में होता नहीं है, जो भी है सब ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग इंडिया मार्ट से, ट्रेड इंडिया से जुड़कर अपना सारा काम कर रहे हैं। सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है? कैसे लोग अगर किसी को खरीदना चाहें, हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस बात को प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग जाने ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे आप तक लोग संपर्क करें? कौन सा वो माध्यम है ऑनलाइन का? कस्टमर्स इंक्वायरी करते हैं। अच्छा। अपने जो भी उनको मशीन चाहिए, कस्टमर अपना इंक्वायरी करते हैं, उनका टोटल डाटा हमारे पास आ जाता है। उस अनुसार हम लोग कस्टमर्स को कॉल करके फॉलो अप लेते हैं, उनको अपने मशीनरी की सारी जानकारी देते हैं। कस्टमर अगर इंटरेस्टेड हुए तो विजिट करते हैं, विजिट करके सारा कुछ अगर उनको सही लगा तो अपना परचेज कर लेते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने कई तरह के मशीनों का जिक्र किया, तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरह की मशीनों के आ रहे हैं आपके पास? अभी तो सबसे ज़्यादा डिमांड में नूडल्स मशीन चल रहा है, चाउमीन बनाने की मशीन। चाउमीन बनाने के मशीन में आपका क्या है कि वो 12 महीना बिकता है और प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा इसी मशीन का डिमांड चल रहा है हमारे यहाँ। बहुत खूब बात आपने बताई कि नूडल्स और चाउमीन का जो क्रेज अभी के दिन में है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की मशीनों की डिमांड भी बढ़ेगी और वो तैयार हो रहा है आपके अपने शहर मेदिनीनगर में, पलामू में। हम और भी बातचीत करेंगे अभिषेक से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कितने आदमी हैं? सिर्फ 10 सरदार। आदमी 10 और पैसे सिर्फ 6000। बहुत नाइंसाफी है। रामपुर वालों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस महंगाई के जमाने में 6000 में 10 लोगों का जीन्स कैसे होगा? बिल्कुल होगा सरदार। कहाँ से होगा? अपने फैशन मॉल में सरदार। 1500 तक का जीन्स मात्र 600 रुपए में। बहुत प्यारा ना लगता है क्या? ये ऑफर डाकुओं के लिए भी है? हाँ सरदार, ये ऑफर सभी के लिए है सरदार। मुगाम्बो खुश हुआ। क्या? मोगेमो नहीं, गब्बर है आप। हट! रामपुर वालों, आज से मोगाम्बो गब्बर भूल जाओ, सिर्फ फैशन मॉल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कैपिटल न्यूज में। हम बात कर रहे हैं पलामू के होनहार युवा अभिषेक से। अभिषेक जी, हम बात कर रहे थे मशीनों के बारे में। एक बात बताइए, इन मशीनों को फिट करने के लिए, स्थापित करने का अगर कोई प्लान बनाए तो उसमें उसकी कॉस्ट क्या आएगी और उससे उसको फ़ायदा कितना मिलेगा, इस बारे में थोड़ा बताइए। हमारे पास ऐसी कई मशीनें हैं जो 25 से 30 हज़ार रुपये में शुरू किया जा सकता है जिनका बिजनेस। जैसे बात करें तो हमारे पास बलिस्टर पैकिंग मशीन है। ये क्या है बलिस्टर पैकिंग मशीन? बलिस्टर पैकिंग मशीन एक सीलिंग मशीन है जिसमें आप कोई भी चीज़ को सील कर सकते हैं। कहने का मतलब, अभी आप बाज़ार में देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाले हैं जिनको पैक करके बेचा जा रहा है, क्योंकि अभी के अनुसार अगर कोई आदमी खुदरा में माल बेच रहा हो, जैसे कि अगर मसाला है, अगर वो खुदरे में बिक रहा है तो उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे जितना कि वो एक पैकेज्ड मटेरियल पे करेंगे, चाहे वो वही चीज़ हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि आपका जो माल है वो ख़राब भी नहीं होता। 25 से 30 हज़ार रुपये में ये आपका
बिजनेस शुरू हो जाएगा आसानी से। इसका रॉ मटेरियल भी आपके लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल की बात करें, अगर मसाला पैकिंग करना है तो अपना मसाला मार्केट से उठा लिए, उतने रेट में ही उठेगा, बस उसको बस पैक करके अपना भेज दिए। अभी हमारे यहाँ से एक पार्टी ने मशीन लगा रखा है, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही गया पड़ता है बिहार में, वो मार्केट में टूथब्रश का पैकिंग करता है। नॉर्मल अपना लोकल मार्केट से टूथब्रश उठाता है और उसको एक ब्रांड बनाकर पैक करके निकालता है। अगर वो तो केजी पे ला रहा है। अगर हम बात करें जेम्स की, तो जैसे जेम्स आपका केजी पे मिल जाएगा मार्केट में, मार्केट से उसको उठाए 1000 रुपये केजी तक मिल जाएगा। 5 रुपये का पैकिंग भी करेंगे तो उसमें नॉर्मली हम अगर 5 रुपये का पैकिंग करेंगे, 5 से 6 पीस जेम्स चढ़ रहा है अपना, हमारा कॉस्टिंग क्या गिरा, 1 रुपये या 1.5 रुपये। पैकिंग करके बता रहा हूँ, कार्ड हो गया, बलिस्टर, सारा कुछ का रेट ले करके देखा जाए तो डबल का प्रॉफिट है। लेकिन उसके बीच में हमारे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में दुकानदार, यानी कि होलसेलर हो गए आपके, होलसेलर को प्रॉफिट देकर भी अगर चाहे कस्टमर को माल कम में मुहैया कराने के बाद भी एक मैन्युफैक्चरर को कम से कम 40% का बचत जाएगा ही जाएगा। अब 30,000 रुपये का पूंजी लगाकर महीने में अगर 15 से 20,000 रुपये बच जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ऊपर से किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ रहा है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिए। अच्छा, ये जो पैकिंग वाला जो मशीन के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये पैकिंग मशीन का क्या क्या चीज़ इससे पैकिंग होता है? टूथब्रश के बाद बात आपने कही, तो क्या टूथब्रश भी इसमें पैक होगा? हाँ, टूथब्रश भी पैक हो जाएगा। कि सिर्फ प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक की सामग्री? हाँ, हमारा सीलिंग मशीन है सर, उसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट पैक कर लो। अभी जैसे मान ले सपोज ये पेन की बात करें, पेन को पैक करके बेचना है हमें, ये 3 रुपये का बिकता है। अगर इसको पैक करेंगे तो कस्टमर इसकी पैकिंग देखकर आराम से 5 रुपये नहीं 6 रुपये तो जरूर दे देगा। पैकिंग का क्या कॉस्ट गिरा, मुश्किल से 50 पैसा। जी जी, डबल का फायदा हो गया। बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने बताई और अच्छी जानकारी। कितना सिंपल है, आप जो हम सुनते हैं आमतौर पर घर बैठे व्यवसाय किया जा सकता है, तो अपने लोकल संसाधनों को इस्तेमाल करके इस मशीन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उस बिज़नेस में 4 चांद लग सकते हैं। इसीलिए अभिषेक की ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस से जुड़ें, इन मशीनों को ख़रीदें और अपना व्यवसाय को और 4 चांद लगाएं। और कौन सी मशीन है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हमारे पास चप्पल बनाने की मशीन भी है। क्या इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है चप्पल? चप्पल बनाने के लिए हमारे पास चप्पल कटिंग मशीन है, जिसमें आपका हर साइज का डाई आता है। अच्छा। चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, उनका सांचा तैयार होता है और सीट की कटिंग होती है। उसमें सीट आपको मार्केट से मिल जाएगा और फीता भी मार्केट से मिल जाएगा। बस आपका काम होगा फिटिंग करने का उसको, और उसमें फिटिंग करके बेचेंगे तो कहने का मतलब उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन होगा, कहने का मतलब 15 से 20%। लेकिन उसमें कुछ अपने से कुछ अलग करके बेचना, जैसे कि उसमें कुछ डिजाइन लगा दिए, अपना कुछ अलग तरीके का चप्पल फैंसी लुक दे दिए। जैसे कि अभी लोग कर रहे हैं कि आजकल ग्रास वाला चप्पल चल रहा है। हाँ। मतलब सीट पे घास चिपका होता है, तो ग्रास कटिंग करा लिए कहीं से और बस उसको पेस्टिंग करके निकाल दिए। मार्केट में वो 150-180 रुपये जोड़ा में बिकता है। बनाने का खर्च 45 से 50 रुपये। सबको मार्जिन देते हुए उसमें 40 to 45% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मशीन का क्या कॉस्ट है? 25,000 पूरा सेटअप आ जाएगा। अच्छा। हाँ। जगह कितना एक्वायर करता है? मान लीजिए अगर कोई एक साधारण आदमी लगाना चाहे, उसके पास जगह की कमी हो, तो जगह कितना एक्वायर करेगा? 10 बाई 10 के रूम में आ जाएगा। लघु उद्योग है सर। घर पे आपके घर में कोई तो कमरा होगा जिसका आप यूज़ ना कर रहे हो, या फिर कोई कोने में भी आपका काम शुरू हो जाएगा। कितना शानदार बात और बहुत ज़रूरी जानकारी अभिषेक जी बता रहे थे। कम जगह में, कम संसाधन में आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको जानकारी होने की और ठीक ढंग से सही डायरेक्शन में उस जानकारी को इस्तेमाल करने की। तो ये एक छोटा सा यहाँ पलामू ज़िले में जो किया जा रहा है, कई तरह के मशीन के बारे में आप अभिषेक जी से सुने। निमकी काटने की मशीन है, लोग अपने घरों पर इस छोटे। अच्छा अभिषेक जी ये बताइए, निमकी काटने वाली जो मशीन जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, इस मशीन का प्रोसेस बताइए, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी। निमकी कटिंग मशीन में हमारा 3 मशीन का सेटअप होता है। अच्छा। एक आपका मैदा मिक्सर होता है। अच्छा। जो मैदा को मिक्स करेगा। उसके बाद रोलर मशीन होता है।
रोलर मशीन और कटिंग मशीन एक में ही होता है। रोलर मशीन से क्या होता है, पट्टा तैयार होता है। पट्टा तैयार होने के बाद उसको कटर मशीन पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको जिस हिसाब से पार्टी ने डाई का साइज बताया, जैसे 8 mm 12 mm निमकी का साइज होता है, जिस हिसाब से डाई का साइज बताएगा उस हिसाब से हम लोग डाई फिट करके देंगे और उस हिसाब से निमकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद निमकी को फ्राई करने के बाद उसका तेल निकाला जाता है, जिसको ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके लिए हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्टर का मशीन देते हैं, जो सेटअप में ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी कीमत आपका, अगर बड़ी मशीन लेते हैं, 4 रोले की मशीन है 20 इंच में, इसकी कीमत 2,80,000 रुपये है। इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है 1,60,000 रुपये से। बहुत ही शानदार निमकी मशीन, कटिंग मशीन के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे और भी कई तरह के मशीन के बारे में अभिषेक जी ने बताया। कैपिटल न्यूज़ की ओर से युवा, जो होनहार युवा कह सकते हैं पलामू के, उन्हें शुभकामनाएं हैं कि नए साल में अपने इस व्यवसाय में और तरक्की करें। और साथ ही साथ पलामू के लोगों के लिए यह सूचना और जानकारी, कई लोग जो नहीं जानते होंगे, आपके पलामू ज़िले के मेदिनीनगर में ही यह चल रहा है, छोटे से एक जगह में, जिसका नाम है जय माता दी, क्या बताएं, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज, शहर के ओल्ड गढ़वा रोड, ओल्ड रांची रोड के क्षेत्र में है। आप ज़रूर अभिषेक जी से जुड़िए, इनके संस्थान से जुड़िए। निश्चित तौर पे आप घर बैठे अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी तरक्की होगी, आपके परिवार, आपके पड़ोस और आप समाज को भी कुछ नया देने के लिए कामयाब साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका कैपिटल न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।